जय हिंद दोस्तों। अलास्का की बर्फीली जमीन पर जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मिले तो पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर टिक गईं। ट्रंप ने पुतिन को अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप का एक पर्सनल लेटर तक सौंपा जिसमें शांति की अपील थी। लेकिन क्या यह सिर्फ शांति की बात थी या इसके पीछे भारत और BRICS को कमजोर करने की एक गहरी चाल छिपी है? आज मैं आपको राजनीति की ऐसी परतें खोलकर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवकी नंदन और मैं हूं अंशु मिश्रा। एंड वेलकम टू महर्षिपीडिया। ट्रंप खुद को पीस मेकर दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में ट्रंप शांति चाहते हैं या फिर ये भी एक चाल है दुनिया और खासकर इंडिया और ब्रिक्स नेशंस को कमजोर करने की। ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा से ड्यूअल रही है। एक तरफ वो ग्लोबल स्टेज पर खुद को शांति का मसीहा बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी नीतियां आग भड़काने वाली होती हैं। इसी का ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब पहले ट्रंप अलास्का में पुतिन से मिले और फिर व्हाइट हाउस में जेलेंस्की, नाटो और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की। इन बैठकों में उन्होंने नाटो शैली की सुरक्षा गारंटी और शांति समझौते पर जोर दिया, लेकिन साथ ही युद्ध विराम की यूरोपीय मांग को दरकिनार करते हुए यूक्रेन पर सीधे शांति समझौते का दबाव बनाया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ब्रिक्स देशों और इंडिया पर 50% तक टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, जो ट्रंप पुतिन के साथ पीस की बात कर रहे हैं वही भारत जैसे डेमोक्रेटिक अलाई पर 50% तक टैरिफ लगाते हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR के 2024 के डेटा के मुताबिक बाइडेन के बाद ट्रंप की टीम ने पहले ही संकेत दिए थे कि वे बाय अमेरिकन नीति को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएंगे, जिसमें भारत जैसे देशों पर ट्रेड पेनाल्टी बढ़ सकती है। मध्य पूर्व में युद्ध भड़काना और पाकिस्तान को परमाणु युद्ध के लिए उकसाना, ये सब USA के दोहरे मापदंड हैं। हाल ही में इसका ताजा उदाहरण तब सामने आया जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने USA में एक क्लोज डोर बातचीत में कहा कि अगर भारत दबाव बढ़ाएगा तो पाकिस्तान के पास अल्टीमेट ऑप्शंस हैं। यह रिपोर्ट वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। ट्रंप प्रशासन का एक छिपा हुआ एजेंडा एनर्जी पॉलिटिक्स भी है। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स के 2023 के डेटा के अनुसार भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर सस्ता तेल खरीदा। रूस अब भारत का नंबर 1 तेल आपूर्ति करता है, जिससे USA के तेल निर्यात भारत को लगभग बंद हो गए हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूसी तेल पर निर्भर न रहे और वापस US शेल तेल खरीदे, इसलिए टैरिफ और डिप्लोमेटिक प्रेशर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। टेक वॉर भी इसी रणनीति का हिस्सा है। 2019 में हुआवे पर प्रतिबंध केवल चीन के लिए नहीं था, बल्कि भारत को भी परोक्ष रूप से लक्षित किया गया। अब AI, सेमीकंडक्टर और 5G तकनीक में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप की नीतियां यह सुनिश्चित करेंगी कि भारत क्रिटिकल टेक आयात में हमेशा निर्भर रहे। उदाहरण के लिए US कॉमर्स डिपार्टमेंट के निर्यात एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट्स में 2024 में NVIDIA AI चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई, जिसमें भारत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। भारत के पास अब दो रास्ते हैं, या तो USA की बात मानकर अपनी विदेश नीति से समझौता करे या फिर ब्रिक्स SCO और ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा होकर एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के आधिकारिक मतदान रिकॉर्ड 2022 से 2024 बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध के प्रस्तावों पर भारत ने तटस्थ रुख अपनाया। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने मतदान से दूर रहने का विकल्प चुना, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत को घेरा में लेने की कोशिश की जा रही है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई उभरती हुई शक्ति आगे बढ़ती है, USA उसका रास्ता रोकने के लिए दोहरी रणनीति अपनाता है। 1980 के दशक में जापान की अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आया था। जवाब में अमेरिका ने टैरिफर्स, प्लाजा एकॉर्ड और तकनीक प्रतिबंधों से जापान को दशकों तक ठहराव की स्थिति में धकेल दिया। आज वही फॉर्मूला भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, अलास्का समिट की मुस्कान और मेलानिया ट्रंप का शांति पत्र भले ही सुर्खियों में रहा हो, लेकिन असलियत ये है कि ये सब सिर्फ दिखावा है। ट्रंप का असली मकसद भारत जैसी उभरती हुई शक्तियों को रोकना और अमेरिकी प्रभुत्व को बचाना है। अब सवाल यह है कि भारत अपनी रणनीति कैसे बनाएगा। यही आने वाले दशक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अमेरिका के साथ खड़े होना चाहिए या ब्रिक्स के साथ मिलकर एक नई राह बनानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखते रहें।